निवेश आरोग्य में भाग 220 हिंदी मानसिकता भाग 16 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं उस स्प्रिंग कटार वाले लड़की की बात कर रहा था और जब मैंने उसको बताया कि आयुर्वेद में चक्षुष्य अचक्षुष्य जो नेत्र के लिए हित है नेत्र के लिए अहित है, इस प्रकार के वर्गीकरण द्रव्यों का वर्गीकरण है और फिर उसके मुताबिक हमें उसका खान पान क्या है, उसके रहन सहन क्या है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। इस बच्चे में काफ़ी कारण मिल गए। वो केला और दूध का शिकरण करके खाता था, दही ज़्यादा खाता था, अचार खाता था, ठंडा पानी पीता था वगैरह वगैरह। तो ये सब कफ को बढ़ावा देने वाले इस प्रकार के कारण है और उसमें कफ स्प्रिंग कटार में वही मुख्य दोष है। तो मैंने वमन दिया उसको और वमन देने से और बाकी कुछ दवाइयाँ देने से वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। स्प्रिंग कटर जो एलर्जिक कंडीशन थी वो चली गई, दृष्टि बच गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारे हिसाब में दोष ही सभी रोगों का एकमात्र कारण इस प्रकार के है और ये आहार विहार वगैरह हेतुओं से दोष कैसे प्रकोपित होते हैं, किन कारणों से प्रकोपित होते हैं, इसका वर्णन आयुर्वेद में है। तिक्तोषण कषाय अल्परक्ष प्रमित भोजन ही वगैरह इस प्रकार से श्लोक है। ये वात के प्रकोप के कारण है, पित्त के प्रकोप के कारण है वगैरह वगैरह। उनको अगर हम भली भांति देखने की कोशिश करेंगे और मरीजों में ढूंढेंगे तो फिर काफ़ी बातें सामने आती है, काफ़ी कारण सामने आ जाते हैं। उनको टालना है, उनके विपरीत चिकित्सा इस प्रकार की करनी है। और अगर कोई पर्टिकुलर बीमारी है, जैसे कि एस्थमा है, दमा या इस प्रकार से कहा जाता है, तो उसकी भी अलग दवाइयाँ इस प्रकार के होती है। और मुख्य रूप से अगर हम दोषों को पहचानते हैं, दोषों को वमन विरेचन बस्ती वगैरह करके बाहर निकाल देते हैं, तो ये सभी बीमारियाँ अच्छी तरीके से पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। ऐसी बहुत सारे एलर्जिक कंडीशंस है। अभी बहुत सारे लोग मानते हैं कि यार तो ये तो एलर्जिक है, ये एलर्जिक है, इस प्रकार से चाहे दमा इस प्रकार का हो, सर्दी जुकाम इस प्रकार का हो, स्किन एलर्जीज इस प्रकार की हो वगैरह वगैरह। इन सभी में जिसकी एलर्जी है वो टालना है, ये इसमें ये सही बात है। लेकिन सिर्फ वही टालना है ऐसा नहीं है। जो उसके उत्पादक हेतु है, जो उसको उत्पन्न करने वाले, उस दोष को उत्पन्न करने वाले अन्य कारण है जो एलर्जी के नाम से देखे नहीं जाते, वो भी ढूंढने हैं, वो भी टालने हैं। और जितना भी दोष संचय शरीर में है वो अगर पंचकर्म से शुद्धि करवाते हैं, उनको निकाल देते हैं, तो ये सभी बीमारियां अच्छी तरीके से पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। आगे फिर उसका कुछ नहीं रहता। तो ये आयुर्वेद की खासियत है कि बहुकारण योगजन्य इस प्रकार के भाव को हर समय में जानना और उन सभी के दृष्टि से विचार करना, ये भी एक कार्य कारण भाव है। मेनी टू वन इस प्रकार का इसमें रिलेशन है और ये भली भांति करने से सभी कारणों के बारे में जानकारी मिल जाती है। सभी कारणों को हम टालने की सलाह इस प्रकार के दे सकते हैं और उसके विपरीत इस प्रकार की चिकित्सा कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी मरीज मिलते हैं इनको एलर्जिक डिसीजेस है और उनमें केवल जिसकी एलर्जी है वो पदार्थ टालने से बात नहीं होती, उसके साथ उस दोष को बढ़ावा देने वाले अन्य जो भी कारण है वो सभी हमारे सामने आनी चाहिए, हमारे ध्यान में आने चाहिए। और उन सभी कारणों का अच्छी तरीके से विचार करके ये क्या निर्माण हुआ है कार्य, ऐसा समझ लेना और फिर उसकी भली भांति चिकित्सा करना, ये बात पॉसिबल है, ये बात ज़रूर कर सकते हैं। तो ये आयुर्वेद की खासियत इस प्रकार की रहेगी और जो अधूरापन आधुनिक विज्ञान में है वो हमारे यहाँ